शोर पूरे शहर में है बहुत, शायद नव वर्ष आने की है खबर। हम दूसरों की सभ्यताओं की तारीख बदलने का जश्न क्यों मनाएं, अपना वक्त न बदल पाए अगर। जय हिंद। मैं और इसी तरह की बात करूँगा। हम पूरे के पूरे पश्चिमी सभ्यताओं पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम उस पर आधारित होते जा रहे हैं, हम सारा चीज़ उसका अपने में उतारते जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। हर बदलाव के पीछे किसी न किसी क्रांतिकारी का हाथ रहता है। शायद हम क्रांतिकारी ना बन पाएँ, हम पूरे बड़े मात्रा में कोई बड़ा बदलाव न ला पाएँ, लेकिन छोटा सा शुरुआत ही सही। शायद हमसे 2-4 लोग ही अगर कोई बदल पाए, तो सुधार पाए तो सही। आखिर हम क्यों उन लुटेरों को यानी यूरोपियन सभ्यताओं के पीछे इतने ज़्यादा आश्रित होते जा रहे हैं? क्यों हम उनका सब चीज़ आजमाते जा रहे हैं? वो भी बेवजह। ना उनका कोई आधार है, ना उनका हम वजह जान पाते हैं, ना कोई उनका तुक है, ना कोई उनका फैक्ट है, ना कोई उसका मतलब निकलता है, ना उसका किसी को कुछ उसके बारे में नॉलेज जानकारी ज्ञान है। चाहे वैलेंटाइन डे हो, तो मैरिज डे हो, बर्थडे हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, ना जाने इस तरह से कितना डे जिसका कि कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जितना भी तुक निकलता है वो सब के सब उनकी कल्चर पे, उनकी सभ्यताओं पे ये सारा चीज़ सूट करता है, जो कि भारतीय संस्कृति में अपने सभ्यताओं में बिल्कुल भी दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है, कभी कोई नहीं अपनाएगा। यहाँ तक कि अगर हम उसकी वास्तविकता बताने जाएँ तो बहुत लोग हम ही को पागल, उल्टा, सनकी, तो बदमाश, तो खराब, या फिर ये कहेंगे कि तुम ही सबसे ज़्यादा होनहार, सबसे बड़ा संत हो। मतलब हम ही में गलत ढूंढने लगेंगे, या फिर मतलब उनको सही समझेंगे पश्चिमी सभ्यताओं वाले। लगेगा कि नहीं इतना गलत नहीं हो सकता। तो सिर्फ इसके बारे में जानकारी अगर आपको दिया जाए तो इतना गलत लगता है। तो जरा सोचिए कि जब हकीकत उस सबके साथ ही होता है तो कितना बड़ा गलत है। बहुत गलत करते हैं। अब वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, वैलेंटाइन डे के बारे में जानते हैं कि क्या है? जो वैलेंटाइन डे के बारे में जरा सुनिए। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1600 साल पहले यूरोप में पैदा हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन। और यह कहानी है 478 एडी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया, जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है। इनमें से ये खराबी, तो इनको ठीक करो। एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो। ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो, तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहाँ से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते, ये ईस्ट माने भारत। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती, और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं। वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो। और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए। हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना, उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ, इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे। और वो एक को नहीं 10-10 को भेज देते हैं, 20-20 को भेज देते हैं, 25-25 को वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बंबई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया, तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के। उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आया है, लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन। लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां। वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या। मदर्स डे मनाते हैं ना, उसकी सच्चाई सुनिए। मदर्स डे पता है क्या होता है यूरोप में? यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है, प्लेटो के समय से चली आ रही है, कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं, बाहर छोड़ देने हैं। तो उन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं, तो चर्च में जो होती है ना, सिस्टर्स होती है, वो अपना दूध उनको उपलब्ध कराती है। अब आप में से कई लोगों को ये प्रश्न होगा कि बायोलॉजिकली ये संभव कैसे है? वो नर्स तो माँ बनी नहीं, तो उसको दूध कैसे आएगा? लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार 2-3 दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार स्तनपान करे तो चौथे 5वें दिन से दूध आना शुरू हो जाता है। तो उनके यहाँ नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के द्वारा होती है, या नर्सिस के द्वारा होती है, माँ नहीं करती है। लेकिन कभी कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो मदर्स डे मनाते हैं, जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां जाती है कॉन्वेंट। तो उनके यहाँ मदर्स डे होता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, कॉन्वेंट स्कूल की सच्चाई सुनिए। आप जानते हैं कॉन्वेंट शब्द का क्या है? CONVENT। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। जिन बच्चों के जिंदगी में माँ बाप नहीं होते उनको पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और इंग्लैंड में पता है क्या है? यूरोप में क्या है? बहुत सारे बच्चे बिना शादी के पैदा हो जाते हैं, मालूम है आपको? इंग्लैंड में 60% लड़कियां अपनी उम्र के 12 से 18 साल में मां बन जाती हैं। 60% बिना शादी के। अब बिना शादी के मां बन गए, बच्चे पैदा हो गए, वो कहां रहेंगे? उनको रखने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और चूंकि कॉन्वेंट स्कूलों के माँ बाप बच्चों के है नहीं, पता ही नहीं उनको, तो इसलिए उन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनको मदर फादर कहते हैं, क्योंकि असली तो है नहीं, तो नकली से ही काम चला लो। आपको मालूम है कॉन्वेंट में टीचर नहीं फादर है, टीचर नहीं मदर है, टीचर नहीं सिस्टर है, टीचर नहीं ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है, इसलिए नकली से काम चलाते हैं। आपको कुछ दिन के बाद इस देश में कॉन्वेंट्स में से पढ़कर निकले हुए बच्चे ये कहते मिलेंगे कि वो कहते हैं ना, कॉन्वेंट के बच्चे, उनको तो हर चीज इंपोर्टेड चाहिए। इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड पेन, इंपोर्टेड पेंसिल, इंपोर्टेड टेलीविजन, इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर। अभी कुछ दिन के बाद कहेंगे कि अब हमको इंपोर्टेड मम्मी पापा भी चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल उनको अच्छी नहीं लगने वाली। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं।
और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है, और अंग्रेजियत के संस्कार में तो माँ और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई है। वो तो आपको भी 2 कौड़ी का मान के फेंक देने वाले। और दुर्भाग्य से यही होता है, कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। और इतना ही नहीं, और भी देखिए कि क्या है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गया। और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यभिचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि तुम क्या नववर्ष मनाते ही नहीं, मनाओगे नहीं? तो नहीं भाई, हम भी मनाएंगे। और जरा 2 लाइन हम बोलते हैं, जो सुनिए कि मनाएंगे हम भी नववर्ष और आपसे बेहतर होगा, कि मनाएंगे हम भी नववर्ष और आपसे बेहतर होगा। हम यूरोपीय तरह नहीं रहेंगे रजाई के अंदर और न ठिठुरता हुआ रात होगा। इसका जरा मतलब समझिए कि जिस सभ्यता के नकल करके आप आज नववर्ष मना रहे हैं ना, इससे बेहतर होगा मेरा। यानी कि मेरा जो आएगा वो मौसम बिल्कुल बसंत वाला होगा, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। अप्रैल में नहीं ज़्यादा कड़क बहुत ज़्यादा धूप रहता है, न गर्म रहता है मौसम, न पतझड़। उस समय का मौसम सबसे परफेक्ट होता है। हम अंदर से ही कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बस 2 वर्ड बोलते हैं, 3 को बस इसमें सोचते हैं कि आप सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, बस अपना फॉर्मेलिटी निभा दिए, नया वर्ष मना लिए। बहुत ज़्यादा तो नया वर्ष मनाएंगे तो क्या करेंगे? खून खराबा, दारू ताड़ी शराब, जाएंगे लुटाएंगे 1000-2000, मुर्गा खरीद के लाएंगे, बकरी खरीद के लाएंगे, कुत्ता खरीद के लाएंगे, सुअर खरीद के ले आएंगे, यही सब कटेगा बनेगा चलेगा, बस हो गया सेलिब्रेशन। इससे ज़्यादा तो और कुछ करने वाले हैं नहीं। आपके जो सभ्यता है नकल कर रहे हैं आप, जिस सभ्यता है उसमें यही होता है और आप भी यही करने जा रहे हैं। हर चीज़ में पहनावा हो, ओढ़ावा हो, भाषा हो, बोली हो, चाली हो, सारे सेलिब्रेशन हो, सब के सब उस पर हावी करते जा रहे हैं। ये आप नहीं जान रहे हैं कि जिसके प्रति आप हावी कर रहे हैं ना, वो आज कल्चर का, सभ्यता का नकल कर रहा है, भारत का। अब भारत के जितने निवासी आज उसका नकल यहाँ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेतुका है, क्योंकि उसको नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा बेहतर नहीं होता। आज वो नकल कर रहा है, इसका मतलब ये कि या तो उससे संतुष्ट नहीं है या फिर वो गलत है। तो वो गलत आदमी तो कम से कम सही रास्ते पे चल पड़ा है, आज सब कुछ अपनाने को तैयार है, सनातन धर्म अपनाने को तैयार है, अपना धर्म अपनाने का तैयार है। हिंदुस्तान में जो भी चलता है कल्चर, पहनावा ओढ़ावा, बोली चाली, पूजा पाठ, सब कुछ। और भारत के मूर्ख लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, 2-4-5 लाइन का इंग्लिश जाने होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ के और वहाँ का नकल करने चले हैं ना कि सबसे मॉडर्न वो है, सबसे आगे वो है। सच्चाई ये नहीं है। जो आप कर रहे हैं या जो करके आप सोचते हैं कि हम सबसे महान, मॉडर्न और नवयुवक, आधुनिक, अत्याधुनिक जा रहे हैं, तो बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि आप छोटे कपड़े पहन के, कटे फटे कपड़े पहन के, कम से कम कपड़े पहन के मॉडर्न में युग में जी रहे हैं, तो पूरे के पूरे नंग हो जाओ ना, अत्याधुनिक मॉडर्न में हो जाओगे, अत्याधुनिक एकदम हो जाओगे, अत्याधुनिक, आधुनिक नहीं कर रहा ना, अत्याधुनिक हो जाओ पूरे उतार के। ये आधुनिकता की पहचान नहीं है। आधुनिकता आज 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G आ रहा है, आगे भी आएगा। ये कम है क्या? पहले धुआं दे के ट्रेन चलता था, इलेक्ट्रिक ट्रेन आया, इलेक्ट्रिक के बाद बुलेट आ रहा है, मेट्रो आ रहा है, सुपरसोनिक ट्रेन आ रहा है। ये सब आधुनिकता नहीं है क्या? आज कुछ भी खबर देने के लिए हम लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ता था, फिर व्यक्ति को जाना पड़ता था, आज एक फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये आधुनिकता नहीं है क्या? आधुनिकता ये है वास्तव में जो होना चाहिए, जो ये है, ना कि आप जो नकल कर करके आप पे मानव स्वतंत्रता के रूप में आप जो मनमानी करते हैं गलत ढंग से, वो नहीं। आजकल के तो युवक भी हैं ना जो अपने आप को 18 साल सोचते हैं कि कितना जल्द वक्त आया, दिन गिन गिन के 18 साल तक पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरह, कि जैसे ही मेरा 18 साल एक दिन हुआ कि सीधे हम अपने माता पिता के सामने एकदम सीना टान के खड़ा होंगे कि अब हम 18 साल के हो गए, हम जो चाहें जैसे चाहे वो कर सकते हैं। अब जैसे करने का मतलब सिर्फ उनका ये होता है कि हम जितने चाहें उतने लौंडियाबाजी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला है। तो हम बालिग हो गए, हम किसी के साथ भाग सकते हैं, हम किसी को भगा के ला सकते हैं। यही उनका सबसे बड़ा स्वतंत्रता समझते हैं, यही उनका सबसे बड़ा स्वतंत्रता मिलता है। इसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये है उनकी वास्तविकता। बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या करें, लगता है कि शायद ना बदल पाएगा। हम मेरे सिर्फ कहने या चाहने से नहीं बदल पाएगा, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं आपको कि बहुत सारा ऐसा चीज़ जो है बदलाव हम चाहते थे और वो हुआ है। हम ये नहीं जानते कि मेरे आधार पे हुआ है, मेरे वजह से हुआ, ही नहीं करें, लेकिन हाँ जो हम चाहे वो आज हुआ। आज चाहे वो जितने भी चाइनीज सामान था उसके बारे में हम बहुत चाहते थे, चाहे तो अब जब वॉकआउट हुआ था चाइना का, उससे पहले अब चाहे तो फिर फेसबुक पे देख सकते हैं, सब कुछ पोस्ट होगा। चाइना का जो भी एप्लीकेशन था पबजी के पीछे हम इतना लड़कन को देखते थे, इस पे हम चाहते थे कि रोक लगा। अभी के डेट में भी हम बता रहे हैं ना कि ये कोई D11 D11 पता नहीं काका करके नया जो हमें सबसे दूर तक ना था, नहीं तो रियल क्रिकेट से मतलब ही नहीं रहा था, तो फिर ये सब मोबाइल वाला से क्या। इतने बड़े क्षेत्र में जो क्रिकेट खेलने वाला है उसको 6 इंच के डिस्प्ले में सबसे लिंक करके रख दिया है। ये नहीं जानता कि आपके वो करने से ना
न जाने कई अरब खरब रुपया कोई और कमा रहा है, आपका सिर्फ जा रहा है हर तरीके से। तो ये सब चीज़ से हमारा मतलब नहीं था, हम इसका भी चाहते हैं कि बैन हो, और भी पहले बहुत कुछ चाहे थे कि बैन हो, बैन हुआ, चाइना से चाहे बॉयकॉट सामान हो या एप्लीकेशन हो, इसी तरह से बहुत सारे चीज़ था जिसको हम बहुत चीज़ ऐसा था जो चाहते थे कि ये चीज़ हो भारत में, वो चीज़ हुआ। ये नहीं कहते कि मेरे चाहने मेरे कहने से, बहुत कुछ हम ऐसा चाहते थे कि ये चीज़ चाहते थे भारत में ना हो, वो चीज़ सच में भारत में नहीं हुआ। इस तरह का और भी बहुत चीज़ है, शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे चीज़ जो अभी इम्पोर्टेंट है, जो कि है अपना बिहार का शिक्षा। हम वो स्टूडेंट हैं जो कि पूरे के पूरे जहाँ भी पढ़े हैं, सबसे टॉप स्टैंडर्ड्स लाने में हम रहे हैं, या तो फर्स्ट रैंक पे या सेकंड, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो। कॉलेज में सिर्फ इंटर में थोड़ा गड़बड़ा गया था मेरा, चाहे आज बीए हो, चाहे मेरा आज पीजी कर रहे हैं, चाहे का पढ़ाई वहाँ, हर जगह मेरा अटेंडेंस सबसे टॉप में रहा है। इसमें हम गर्व से कह सकते हैं। आज मेरा 10-20 साल का पहले का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, 50 साल पहले का नहीं दे रहे हैं, आज भी हम उसी युग का दे रहे हैं जिस युग में आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ भी करने वाले का रिकॉर्ड सही नहीं है, गिनती के हम बंदे थे जिसका रिकॉर्ड है सही। हम 10th में रेगुलर रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, कोचिंग के आधार पर नहीं रहे। और यही चीज़ हम चाहते थे कि हर चीज़ आपका जब स्कूल में बंदोबस्त दिया जा रहा है, आपका पूरा का पूरा शैक्षणिक योग्यता जब स्कूल पर डिपेंडेंट है, तो फिर आप कोचिंग में क्यों जाते हैं? आपके सारा कुछ बेहतर से बेहतर देने का कोशिश सरकार कर रहा है स्कूल में, फिर आप वहाँ क्यों जाते हैं? ये बहुत गलत था। हम चाहते थे कि इसमें शुरुआत हो, मतलब ऐसा कुछ बदलाव हो कि स्टूडेंट स्कूल में जाए, विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो। आज उसमें हो रहा है ना, तो इस तरह के बहुत सारा चीज़ चाहे थे कि हो, और सच में हो रहा है। और बहुत कुछ ऐसा चाहते थे ना हो, बैन भी हुआ। और भी इस तरह से है शैक्षणिक में, और भी जो आजकल इंग्लिश का ज़्यादा, हालांकि बिहार के लिए बहुत बड़ा बढ़िया चीज़ है कि इंग्लिश का ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। इंग्लिश ना के बराबर है बिहार में। इंग्लिश में अगर 100 लाएँ तो भी 0 है, 0 लाएँ तो भी 100 है। इंग्लिश में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खास करके मैट्रिक तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे भारत पे लागू हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना। और संस्कृत कंपलसरी हो, एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से आदमी पढ़े, साइंस से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े या आर्ट्स से पढ़े, संस्कृत होगा तो होगा, चाहे मैट्रिक में हो या इंटर में हो या बीए में हो। ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे मानना होगा, हिंदी की तरह। हिंदी भी नहीं हो सकता, संस्कृत भी नहीं। कंप्यूटर भले ना रहे चलेगा, हालांकि कंप्यूटर के भी आज के दौर में मद्देनजर रखते हुए जरूरी है। सब्जेक्ट बढ़ा दीजिए अगर कम लग रहा है तो, 5 से 7 सब्जेक्ट कर दीजिए, 8 सब्जेक्ट कर दीजिए, कम से कम 8 विषय लड़कन पास करके जाएगा। अचानक यही तो कमी है ना कि मैट्रिक में 4 से 5 सब्जेक्ट देते हैं, इंटर में 4 से 5 सब्जेक्ट देते हैं, बाकी के पढ़ाई 4 से 5 सब्जेक्ट लेके कर लेता है। और लोग जब कंपटीशन में आता है तो उसको अपार कर देते हैं कि बार सारा सब्जेक्ट सारा कुछ लेके पढ़ना होता है, इतना बड़ा बोझा दे देते हैं तुम एक ही साथ। और शुरुआत करते हैं बस इतना सा वजन, इतना सा वजन देने का, और लास्ट जैसे ही इंटरव्यू पास करता है, एक ही बार कहते हैं कि अब तुम इतना सारा ज्ञान जब रखोगे, सबके सब रहेगा, तब तुम पढ़ोगे। तो उससे बढ़िया है कि आप मैट्रिक से, 9 से, 10 से, 8 से ही उसको कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता दीजिए दिमाग में। उसको कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ाइए। जैसे कि पहले पढ़ाई हुआ करता था, पहले 500 नंबर का पूर्णांक होता था, यानी 1500 का पूर्णांक हुआ करता था, यानी कि 15 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट चलता था। आज धीरे धीरे करके 500 पे ले आए हैं, अब 100 पे लेके चले जाएंगे क्या मैट्रिक इंटरव्यू? ये चीज़ गलत है। सब्जेक्ट पहले से ही बढ़ाइए लड़कन पे, तब जाके कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस होगा, हार्ड कम लगेगा और लड़कन का जड़ मजबूत होगा। शुरुआत करते हैं छोटे से, अब अचानक कहते हैं कि अब पूरा बड़ा चाहिए, तब होगा कुछ, ऐसे नहीं। तो लड़कन को गेन करने में या तो ज़्यादा वक्त लग जाता है या फिर नहीं कर पाता बेहतर परफॉर्मेंस, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। इसमें सुधार करने की आज भी ज़रूरत है, ये चाहते हैं, ये एक मेरी चाह है। और भी इस तरह की चीज़ है। आज तो हम खास करके बात करने आए हैं यही कल्चर के बारे में कि कितना गलत करते हैं आप ये सारे चीज़ मना के। अपना जो होता है नववर्ष पूरे भारत में ही देखिए ना, मनाइए ना, ज़्यादा सेलिब्रेशन, ये सारा चीज़ जो जितना भी सब जो हो रहा है ना, ढोंग पोंग या जो भी, ये सारा चीज़ ये बड़ों के लिए। ऐसे नहीं कहा जाता है कि सब तो बड़ों, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या गरीब लोग, सीधे से एक ही लाइन में बोलते हैं कि ये सब बड़े बड़े घरों का खेल है। सही बात है कि बड़े बड़े घरों का खेल है, कोई भी चीज़। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनको पैसा कहाँ खर्च किया जाए ये समझ में नहीं आता, तो हर एक वजह ढूंढते रहते हैं, तो वजह में करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, चाहे वो जन्मदिन मना के हो, पूजा पाठ करा के हो, वो यज्ञ में भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे व्यर्थ के पैसा में सारा पैसा बर्बाद करते हैं, उनका मतलब में भी है, धार्मिक कार्यों में भी पैसा लगता है बड़े लोगों का। यज्ञ में दान करते हैं, मंदिर बनाने में काम करते हैं, भूखों को देते हैं, घर बनवाते हैं, वो हर जगह पे अपना काम करते हैं। तो उसी तरह से अपना घर बनाने में भी, जन्मदिन मनाने में, मैरिज एनिवर्सरी मनाने में, कोई पूजा पाठ करने में, बाकी तरह के भी चीज़ इसी तरह से छोटा छोटा चीज़, हैप्पी न्यू ईयर तक, ये नियर वो नियर, ये डियर वो फियर कर करके मनाते हैं, कभी बियर में भी। तो ये सब बड़े बड़ों का खेल है, वो चीज़ सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये संस्कृति और सभ्यता जो अपना है, ये मानने के लिए कोई भी आदमी को हैसियत, औकात या आर्थिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं। ये चीज़ हमारे मेंटलिटी पे निर्भर करता है, ये चीज़ हमारे दिमाग में रहना होता है, ये चीज़ हमारे दिमाग में लाना होगा, हमें खुद समझना होगा, तब जाके बच्चों को समझाना होगा। आज हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो बहुत लोगों की बकवास, फालतू गहरा लग रहा होगा कि कहाँ आके भाषण दे रहे हैं, क्या फालतू दे रहा है, तो ऐसा बोले से क्या हो जाएगा, बोले के सब बोलता है तो करता क्या है? जी नहीं, हम वो व्यक्ति है ना कि सिर्फ बोलते ही नहीं है,
हम किसी को इस चीज़ को अपने जीवन में अमल भी करते हैं, चाहे कुछ भी हो, प्रवचन हो, उपदेश हो, बुक हो, किताब हो, किसी का कहा हो, या तुम कभी किसी का सुनेंगे नहीं सबका, नहीं तो फिर जिसका सुनते हैं उसका अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो आज भी जो हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाने का जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम सिर्फ स्टेटस पे या बाकी सब लोगों को मुंह से नहीं बोलते हैं, बल्कि ये चीज़ मेरे लाइफ में लागू है। ये इस साल से नहीं बल्कि पिछले 3-4 साल से। हम 3-4 साल से ना तो किसी को विश करते हैं, ना स्टेटस लगाते हैं, मेरे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट रहता है, यहाँ तक कि कोई मुझे भी अगर विश करता है तो ज़्यादा हद तक यही कोशिश रहता है कि हम उनको रिप्लाई ना करें, ना दें। यही मेरा रहता है। और यही चीज़ मेरे परिवार में भी देख ही रहे होंगे लोग कि कितने लोगों के पास रिप्लाई किया है जो, या फिर पता कर सकते हैं लोग। तो हम वो व्यक्ति हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहने का, उपदेश देने का, दूसरे की जब बात आया तो सबको कह दो, और जब खुद की बात आया तो बस कैसे हो सकता है, वो नहीं है मैं। हम वो हैं जो कहते हैं, वो करने की भी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। जब हम बोल दिए कि हमारा नववर्ष 1 से कोई मतलब नहीं है, जनवरी फरवरी से, इसका तो मतलब ही नहीं चलता कि जनवरी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, किससे रिलेटेड है, क्या संबंधित है, किस चीज़ से, कुछ मतलब नहीं। तो हम क्यों मनाएं? मेरा नववर्ष आ रहा है अप्रैल मंथ में, हम बोल दिए जैसा उस तरह से मनाएंगे, बस इंतजार कीजिए। जो मनाएंगे ना, सबको दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से मनाया है, और आप लोग किस तरीक़ा से मनाएं जो थोड़ा अपने आप पे गौर कर लीजिए।